यहाँ से दिखा देती हूँ, ठीक है। टिपिकली मुझे मेरा रूम क्योंकि इस तरफ है तो मुझे देखने मिलता है, एक तो ये स्मोकिंग एरिया देखने मिलता है ना, एक इधर देखने मिलता है। और इधर जो लोग खड़े होते हैं ना, ये बड़े गंदे नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं, इतना मान लो, ठीक है। मतलब मैंने 2 साल यूरोप में निकाले हैं, और मैंने हर तरीके के गलीच से लेकर के अच्छे से लेकर के सारे तरीके के लोगों को मैंने देखा है, ठीक है। बट ये जो मैं देख रही हूँ ना, मतलब जैसे कुछ इस तरीके की कैटेगरी आ रही है इंडिया से, लाइक इट्स हॉरिबल हॉरिबल। मतलब कि ठंड चल रही है और ये लोग चड्डों में बाहर घूम रहे हैं, गंदे चड्डों में। मतलब कोई क्लास नहीं है, कोई सिविक सेंस नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन सी मंशा लेके आए हुए लोग हैं। मेरे को कभी कभी सुट्टा जोन में भी ऐसे लोग देखने मिलते हैं जो ना अजीब सा, मतलब चप्पल पहन के चड्डा पहन के, वाई डू यू वांट टू डू दैट। इनको इमिग्रेशन कंसल्टेंसी जाना है, इनको पता है कि इनकी फ़ोटो खींचने वाली है, उसके बाद भी ये लोग इतने गंदे अटायर में जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स लाटवियंस और रशियंस हमें हेट करेंगे, क्योंकि उनके पास रीज़न हम दे रहे हैं। ना हमारे पास पर्सनैलिटी है, ना हमारे पास सिविक सेंस है, आके हम नशा पत्ती कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। गंदा एक एनवायरनमेंट स्प्रेड कर रहे हैं यहाँ पर भी आके, चेंजेस इम्प्रूवमेंट्स नहीं करना चाह रहे अपने अंदर। मतलब मुझे लगता है कि एक तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूरोप आके कुछ बनने की, और आप कर रहे हो उसको नेग्लेक्ट। मतलब इट्स सो सैड। क्यों आप ऐसा करना चाहते हो कि आप अपनी जर्नी ऐसे गलीच की तरह निकाल देना चाहते हो। मतलब लिटरली मैंने इतने गलीच लोग देखे हैं, सॉरी फॉर द वर्ड यार, मैं मेरे से रहा नहीं जा रहा था सुबह सुबह। जो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने पहले भी कभी नहीं देखा यार। मतलब जो इतना ओपनली लोग बाहर खड़े होकर गांजा फूक ले रहे हैं, है ना। मैंने ये सब चीज़ें पिछले साल नहीं देखी थी। ये अभी इस ईयर 2025 में जो इनटेक्स आए हैं, वेरी शिटी इनटेक्स। लाइक मैं ये सारों को नहीं बोल रही हूँ, सम स्टूडेंट्स आई नो आर फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, आर रियली गुड पीपल, दे आर वेरी स्मार्ट, दे हैव सिविक सेंस। वाकई में स्मार्ट बच्चे आए हैं। बट ये कुछ लोग हैं ना, मतलब बिल्कुल लायक नहीं है ये लोग। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। इन लोग को, इस तरीके के लोगों को किक ऑफ करने की बिल्कुल ज़रूरत है, टर्मिनेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग ना नए जो इनोसेंट बच्चे आ रहे हैं ना, उनको पकड़ेंगे ये लोग। और वो बहुत गलत है। क्योंकि देखो, इसीलिए मैंने पेरेंट्स को स्पेशली एडवाइस दी है, जितने पेरेंट्स से आप लोग जो भी यूरोप में हो यार, या फिर जो यूरोप आ रहे हो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर पेरेंट्स। इट्स अ वेरी बिग मैसेज दैट आई एम स्प्रेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मैसेज। प्लीज़ अपने बच्चों पे चेक करो, वो लोग ठीक हैं। मतलब प्लीज़ अपने बच्चे को बाहर भेज के ये मत सोचो कि यार मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, मेरा टेंशन ख़त्म हो गया है। प्लीज़ हर दिन कॉल करो अपने बेटे को या बेटी को, है ना। उसको पूछो कि भाई तुम ठीक हो, तुम्हें कोई कुछ गलत इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा, तुम कुछ गलत नशे पत्ती तो नहीं कर रहे हो। यार सिगरेट तक ना ठीक था, बट ये जो मैं देख रही हूँ ना, ये बहुत, मतलब इट्स काइंड ऑफ वर्स नाउ। क्योंकि गांजा ठीक है, मतलब आप नशे कर रहे हो, आप ऐसे इस तरीके से, मतलब मेरे को तो पहली बात ये ठीक भी नहीं लग रहा है, ये कैसे नॉर्मलाइज कैसे हो गया है गांजा फूकना। मतलब मुझे कुछ अजीब लग रहा है गाइस। मतलब ये मैंने इस तरीके से ओपनली लोगों को कभी नहीं देखा था कि वो लोग इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर देंगे। मतलब 1 ईयर, मतलब 2023 to 4, मैंने कभी टूरिबा में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरीके के स्टूडेंट्स नहीं देखे कि वो लोग ऐसे सरेआम वीड फूक रहे हैं और सरेआम इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो। और मतलब कोई इनका ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और माय गॉड, मुझे नहीं पता ये लोग किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं यहाँ आकर। मतलब आई वांट टू सी जूनियर्स हु आर गुड लुकिंग, हु आर पुटिंग एफर्ट्स इन देयर पर्सनालिटीज, who are going to work, who are doing some business. I want to meet such people, yaar. And I'm only seeing this kind of nashapati people. Like, am I the only one? Turiba people and other universities, please comment down below and tell me. Like, am I the only one who is like watching these kind of negative situations, or are you also like noticing such kind of weird activities around you? Like recently अभी भी एक और सिचुएशन हुआ किचन में कि नल तोड़ दिया, टूट गया, तोड़ दिया, पता नहीं। कुछ लड़कों की एक्टिविटीज़ है, बड़े बड़े जो यूटेंसिल्स है ला के रख देते हैं गैस पे। यार वो गैस स्टव्स उसके लिए नहीं है गाइस। अपने अंदर थोड़ा सिविक सेंस बिल्ड करो। समझो कि वो जो गैस स्टव्स है वो छोटे गैस स्टव्स है, वो तुम्हारे इंडियन बर्तनों और बड़े बड़े बर्तनों के लिए नहीं है। इतनी बार यूनिवर्सिटी वालों ने न्यू स्टव्स लगाए हैं, इतनी बार इन लड़कों ने जिनमें सिविक सेंस नहीं है, उनने इतने बड़े बड़े बर्तन रख के ऑयल में पकोड़े तल तल के, पता नहीं उसका गैस का क्या हाल कर दिया है।
मुझे पता है कि बहुत लोग वेट कर रहे थे मेरी वीडियो का, तो इस बार मेरे पास आप लोगों के लिए ये था, कुछ हॉस्टल इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए, है ना? मत करो यार गाइस, अपना खाना चुप करके बनाओ और निकलो किचन से। मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो घंटों किचन में हैं और मतलब घंटों पका रहे हैं और इतना पका रहे हैं, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती कुकिंग करने की इस हॉस्टल में। मतलब मुझे पता है मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मुझे नहीं मन होता है भाई, रोटी चपातियाँ और सब्जियाँ बनाने का यहाँ पे नहीं मन होता। मैं जितना कर पाती हूँ मैं उतना छोटा-मोटा खा के मैं अपना जी रही हूँ भाई। है ना? जैसे अभी मैंने आपको मिल्क शेक वाली एक्टिविटी बता दी मेरी, सुबह उठते साथ मिल्क शेक बना रही हूँ, एवोकाडो मिल्क शेक से मेरा हो जाता है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट थी, है ना? इस सिपर पे लगाना, मतलब मिक्सर पे लगाना। तो आप ये कर सकते हो, ये भी एक आइडिया है स्टूडेंट्स के लिए। ड्रिंक सम मिल्क शेक्स, मेक सम मिल्क शेक्स, गेट योर हैंड्स ऑन सम टीमू वाला यूटेंसिल्स और इस तरीके के प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स। किचन मतलब मुझे बहुत अजीब लगने लग गया है गाइस। मतलब ना, जितने बार वो स्टव लगाते हैं, 8 तो स्टव ही है हमारे पास, उसमें से 4 स्टव तुम लोग खराब कर दोगे, ये कोई अच्छी बात है क्या? तो हमने घर में भी यही करते थे। मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई। बाकी अबाउट जॉब्स मुझे ये बताना था आप लोग को। बहुत स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर रही थी, अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए न्यू न्यू। उनके माइंड में ये उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन था कि हमें, ऐसा सुनने में आ रहा है, इंडियन लोगों के साथ काम करना चाहिए, इंडियन लोगों के रेस्टोरेंट्स जो स्टार्टअप बिजनेसेस है उसमें काम करना चाहिए, ये वो ला ला ला। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो, अगर मैं आपको कैसे मोटिवेट करूँगी, काउंसिल करूँगी, वो मेरा तरीका ये है कि अगर आप इतने लैक्स लगा के यूरोप आए हो, ट्राई टू गेट योर हैंड्स ऑन यूरोपियन जॉब्स। यूरोपियन रिक्रूटर्स के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ प्लीज़ काम करो। ये जो आपके पास 2 ईयर या 4 इयर्स है, प्लीज़ मेक श्योर यू आर वर्किंग अंडर द पीपल, है ना? जैसे कि द लोकलाइट्स, है ना? जो जॉब्स दे रहे हैं, जैसे लाटवियन, अभी हम लाटविया में, तो हम लाटवियंस के अंडर काम करते तो ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं आपको, वो लोग और भी अलाउंसेस दे सकते हैं आपको, आपको वर्क परमिट मिलने में आसानी हो सकती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप रशियंस और लाटवियंस के बीच में रहोगे, यूक्रेनियंस के बीच में रहोगे, तो आपका और ग्रोथ होता है, मेंटल और, है ना, हर तरफ से। तो मुझसे जब भी कोई सब्सक्राइबर्स कहीं पे भी क्लब्स में या फिर कहीं पे भी मुझसे मिलते हैं ना, आउटसाइड ऑल्सो व्हेन आई गो, तो मैं ऑफ कोर्स उनको यही रिकमेंड करूँगी हमेशा, अगर आप न्यू आए हो, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम विद देसीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि काम ही मत करो, ऑफ कोर्स करो, स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करो, बट ओनली इफ़ यू आर एक्चुअली गेटिंग सपोर्टेड इनफ। तो मेरे को ये लगता है कि आप हो सके तो लाटवियंस के साथ प्लीज़ एक बार एक्सपीरियंस तो लो, है ना? ट्राई करके देखो कि यूरोपियन वर्क लाइफ किस तरीके की है। ये भी करो, वो भी करो, है ना? फिर तुम देख लो, तुम्हें जहाँ भी सेटलमेंट लग रहा है सही, वहाँ करो। बट सोच समझ के, लॉन्ग रन का सोच समझ के करो। मैं यही स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ। मैं कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करूँगी। मेरी लाइफ वाक़ई में लाटवियंस के साथ काम करके अच्छी हुई है ना? मेरा एक ऐसा जर्नी गोल्डन रहा है, जो मुझे लगता है कि यार हर बंदा डिज़र्व करता है हमारे नेशन से, अगर उसमें काबिलियत हो तो। सो डेफिनेटली दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। जॉब्स वगैरह ढूंढो, बहुत सारे इस तरीके के प्लेसेस हैं जहाँ पे अपने सीवी भेज सकते हो, सीवी बना सकते हो चैट जीपीटी से, अपने अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करो कि तुम्हारे क्या स्किल सेट्स है ऑलरेडी। जैसे कुछ लोग होम कुक होते हैं, है ना? बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, इफ़ यू आर अ होम कुक, तो यू कैन पुट सम स्किल्स लाइक दैट ऑल्सो इन योर रिज्यूमे, कि दैट यू लव टू कुक, हॉबीज़ में डाल सकते हो। या फिर अगर तुम्हें राइटिंग वगैरह का है, इंग्लिश राइटिंग वगैरह की स्किल्स है तुम्हारे पास, है ना, तो तुम वो कर सकते हो। और भी कुछ कुछ तुम इस तरीके से क्राफ्ट वर्क का डाल सकते हो, कुछ भी। तो क्या है, रिक्रूटर्स तुमसे मैच कर पाएंगे कि हाँ भाई चलो ये क्रिएटिव उसमें आ गए तो हम इसको ले सकते हैं। या फिर ये अगर और भी कुछ तरीके का, कुछ किचन हेल्प जैसी जॉब्स हैं, उसमें आप कर सकते हो। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। So I would suggest you that, and if you like this video, to like, share, comment and subscribe. I'll try regularly to post, है ना? मेरे पास जितना वक्त होगा, मैं I just wanna keep uploading videos now, so I'll keep doing that. प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में पूछा करो, है ना? आप लोग की जो भी क्वेरीज है कमेंट्स में डालो, ताकि मैं आप लोगों को उसका जवाब देती रहूँ, तो आप लोग को समझ में आता रहे कि भाई क्या क्या सिचुएशंस हैं, है ना? तो प्लीज़ कमेंट, ताकि मैं भी उस पर वीडियो बना सकूँ, एंड इट विल बी अ हेल्प फॉर बोथ ऑफ अस। So yeah, that's all. And try to connect with me on Instagram if you have any queries. I sometimes when I get time, I just keep replying to people. So yeah, if you're lucky enough, you're gonna get a response from me. And do like, share, comment, and subscribe. And take care. Be safe.
and be safe from your seniors as well. Not all the seniors are good here. लास्ट एक्सपीरियंस मैं ऐसे स्टूडेंट का शेयर करने वाली हूँ आपसे, विच इज़ अ वेरी स्टूपिड कॉमेडी सिचुएशन टू बी इन, लाइक सीरियसली हाउ डम कैन पीपल बी। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग इतने डिस्परेट स्टूडेंट्स भी आते हैं कि उनको चाहिए सेक्स। तो सेक्स के लिए यहाँ पे करना पड़ता है एज़ यूजुअल, लाइक एवरीबडी नोस, है ना। तो अ गाय फ्रॉम द हॉस्टल व्हाट ही डिड वाज दैट, क्योंकि उसको इतना डेस्परेट, इतना मतलब यार, लाइक मेरे पास कुछ शब्द नहीं है भाई इसमें, मतलब मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों की क्या कर रहे हैं हमारे जूनियर्स, मतलब दे आर सो डम। भाई देखो, इनको चाहिए रशियन लाटवियन, मतलब इनकी मेंटालिटी इतनी सक करती है, इनकी मेंटालिटी है इनके घुटनों में, ठीक है, लिटरली। एंड कहाँ पे, मैं वो वर्ड नहीं बोल सकती तो इसलिए मैं नहीं बोल रही, मुझे नहीं बोलना ऑन कैमरा, इट्स सो शिटी, बट लाइक सीरियसली ये लोग उन लड़कियों को इतना मतलब अपने बिस्तर पे लाना के इनको वो है कि ये लोग उनको पे करना चाहते हैं। तो ये अपने 200-300 मम्मी पापा के ये जो यूरो, मम्मी पापा प्लीज लिसन टू दिस, यू नीड टू लिसन टू दिस एक्टिविटीज ऑफ योर किड्स ना, सम किड्स, यूनिक किड्स फ्रॉम इंडिया। तो ये सोने के लिए 200-300 यूरो आपके किसी इस तरीके की लड़की को देना चाहते हैं अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए, और वो लड़की इनको चूना लगा जाती है। ये भी हॉरिबल मैंने एक्टिविटीज सुन ली है कुछ जूनियर्स की, और मतलब इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। मतलब जब मुझे पता है, जब मुझे ये मेरे एक फ्रेंड्स ने बताया था, तो मुझे इतनी कॉमेडी सिचुएशन फील हुई थी ना, मैंने बोला हाउ डेस्परेट एंड स्टूपिड कैन पीपल बी इन लाटविया फ्रॉम इंडिया। मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ है ना जूनियर्स की, मतलब ये लोग इतनी चकाचौंध इनको इतनी पसंद है, मतलब इनकी खुद की पर्सनैलिटी पोटैटो जैसी क्यों ना हो, लेकिन इनको चाहिए इस तरीके की, इस लेवल की लड़कियां जिस लेवल तक ये लोग खुद भी नहीं पहुंच सकते। मतलब तुम आयरनी देखो, ये लड़के अपने आप को उस लेवल का नहीं बनाना चाहते, बस ये एक चीज़ चाहते हैं हर लड़की से, चाहे देसी लड़की हो चाहे बाहर की लड़की हो, इनको बस एक चीज़ चाहिए, वो है कि ये कैसे मेरे, मतलब यार क्या हो गया है, हम पढ़ने आए हैं या मतलब हम इन एक्टिविटीज़ में घुसने आए हैं, और मतलब इतने स्टूपिड डम लोग। इसीलिए फिर इनको मिलते भी इस तरीके के स्कैमर्स हैं जो इनको स्कैम करके निकलते हैं, फिर बाद में ये रोते हैं, पछताते हैं, सब लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। तो वाई यू वांट बी अ क्लाउन, मत बनो ना क्लाउन। तो यही चीज़ें मुझे बतानी थी वीडियो में, और अब आप लोग को अक्ल आ गई होगी किन एक्टिविटीज़ से, किन एडिक्शंस की मैं बातें करती हूँ, किन एक्टिविटीज़ से एडिक्शन से आपको दूर रहना है। ओके, तो हो सकता है आप लोग को भी कॉमेडी फील हुआ हो ये सब सुन के, मतलब बड़ा डिस्गस्टिंग है वैसे, मतलब मेरे को तो डिस्गस्टिंग फील होता है जब मैं ऐसी हरकतें लोगों की सुनती हूँ। और भाई वॉशरूम साफ़ रख लो यार प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है। बहुत गंदे लड़के हैं, सुसु करने की जगह पर सुसु करिए प्लीज़, नीचे सुसु नहीं करते हैं, पॉट में करनी होती है। सो अब इससे एक्सप्लिसिट में नहीं जा सकती, लाइक इट्स लाइक वेरी बैड। अगर आप एक टिश्यू से वाइप नहीं कर सकते, अगर आपने कुछ नीचे सुसु कर दिया है या टॉयलेट सीट पे कर दिया है, तो अब ये तो आपकी मदर्स भी नहीं सिखाना चाहेंगी आपको, इतनी तो अकल आप में खुद में होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने तो उस वॉशरूम में ही जाना बंद कर दिया जो हमारे जोन में है, मैं दूसरे जोन में जाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि इधर जाऊँगी तो फिर मुझे इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अवॉइडिंग दैट बाथरूम एंड वॉशरूम। सो या, और हाँ, वन मोर फैक्ट आई वांटेड टू डिस्कस विद एवरीबॉडी, व्हेन bathroom is closed, some guys have the tendency of knocking on the door very harshly, and some have the tendency of pulling the door. Please stop this. Like once I was bathing and this guy was shouting and asking as if everybody bathing is just all are males, not females. This is unisex bathrooms, guys. So please maintain some civic sense. It's very dangerous actually कि भाई आप नहा रहे हो और कोई बाहर से बैंग कर रहा है या पुल करने की कोशिश कर रहा है डोर को, लाइक तुम्हें थप्पड़ की ज़रूरत है। मतलब अगर उस दिन मैं निकल गई होती ना, मैंने उसकी ना बजा दी थी कसम से। तो मतलब इस तरीके की हरकत अगर किसी ने मेरे साथ करी ना, तो मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हारे ना इतने लगाऊंगी ना जितने तुम्हारी माँ ने नहीं लगाए होंगे। मतलब ये बहुत गलत हरकतें हैं भाई, मतलब इतना डेंजरस सिचुएशन, मतलब क्या है। थोड़ा तो तुम लोग लड़कियों को स्पेस दो, मतलब तुम चाहते क्या हो, किसी की क्यों स्पेस खराब कर रहे हो बाथरूम में, वो भी यार। मतलब ऐसे ऐसे भी देखे हैं मैंने इंडियंस यहाँ पर।
तो ये सब चीज़ें मुझे स्प्रेड करनी थी अवेयरनेस। और प्लीज़ कंप्लेंट करना शुरू कर दो इस तरीके के लोगों के बारे में जो बहुत नॉइस फैलाते हैं, जो बहुत ज़्यादा तुम्हें इरिटेट करते हैं कि नेचर रखते हैं, बाथरूम में स्टूपिड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये प्लीज़ कीप कंप्लेनिंग अबाउट दीज पीपल, दे रियली नीड अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, दैट्स व्हाट आई वुड से। सो या, ओके, बाय बाय, लव यू।